कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना करीब 3,000 करोड़ रुपए का कर चुका है। 16,413 करोड़ रुपए का डेट था, जो कि अब घटकर 13,577 करोड़ रुपए आ गया। वैल्यूएशन वाइज देखें तो FY 26-27 में अनुमानित EPS करीब 15 रुपये 30 पैसे और 17 रुपये 10 पैसे है। FY 27 में अगर EPS देखें तो 17 रुपये 10 पैसे है। पी मल्टीपल अगर आप उसके लिहाज से लगाएं तो 11 का है। 11 के पी मल्टीपल पर आज की डेट में शायद ही कोई शेयर हो जो मिले आपको। शेयर की बुक वैल्यू 129 रुपये है, तो बुक वैल्यू के लिहाज से भी ठीक है कि 1:1.5 की बुक वैल्यू के करीब पर चल रहा है ये शेयर। सिस्टमेटिक रिसर्च की राय है बाय करें 222 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली की राय है कि इसको बाय करें 248 का टारगेट। सिटी की राय है 265 का टारगेट, इस पे भी बाय करें। इन्वेस्टेक की राय है बाय कर चलें 270 का टारगेट है। तो मिनिमम टारगेट 222 और मैक्सिमम टारगेट 270 ये गेल पर आ रहे हैं। अंशुल जी, आप तो इस काउंटर को काफ़ी क्लोजली देखते हैं सर, काफ़ी समय से बताते आ रहे हैं। ये 154 रुपये से आई रिमेंबर कि आपने इस काउंटर को बताया था। अब क्या करें सर, 187 पर चल रहा है, एक मूव ले चुका है ऑलरेडी 54 से 87 तक का, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो गया, सुस्त हो गया। कैसे मूव लेगा, कितना मूव लेगा आपके लिहाज से? सर आपको याद होगा नेशनल एल्यूमिनियम में भी यही हुआ था, जब एक्सपेंशन फेज में था ये कैपेक्स वाले, स्टॉक थोड़ा सा सुस्त पड़ा था, लेकिन जब एक्सपेंशन उसका खत्म हुआ और प्लांट सारे ऑपरेशनल हुए, नेशनल एल्यूमिनियम ने 91 रुपीज का ब्रेकआउट था और 251 रुपए तक चला था। तो मैं कुछ उसी तरीके की चीजें गेल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ट्रेडर्स के लिए 205 रुपए 60 पैसे तक का टारगेट 4-6 हफ्ते में मिल जाएगा, बट मैं इन्वेस्टर्स के लिए मान के चल रहा हूँ कि ये जब ये पूरा चीजें खत्म होगी और इसका कैश फ्लो आना स्टार्ट होगा तो 230-240 का जो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन है वो निकाल के करीब करीब 400 से 500 रुपए स्टॉक जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा बनाएंगे, ट्रेडर्स छोटे छोटे जो पिट स्टॉक्स हैं उनके मूव्स प्ले करते रह सकते हैं। अंशुल जी, क्या बताया आपने, बड़ा टारगेट 400 से 500? सर जो हम लोग समझ रहे हैं वो करीब करीब 400 या 500 क्या बताया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट हाँ 400 से 500, 400 या 500 ये लेवल डिस्कस हुआ था, राउंड फिगर ही हुआ था, और क्लीन मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हुए 400 ही पकड़ते हैं, 400 रुपए तो दिख ही रहा है। मतलब यहाँ से डबल। तो जो आदमी पैसा डालना चाहता है लंबी अवधि के लिए, सर आंख बंद करके डाल देना, फिर उसको 10-20 रुपए क्या देखने। मैं तो ये शुरू से बोल रहा हूँ सर, ये 10-5 रुपए की गिरावट और तेजी में बार बार सवाल पूछने की जगह ट्रेडर्स भले पूछ लें, क्योंकि उनको छोटे छोटे मूव्स प्ले करना होता है, उनके लिए 10 रुपए मायने रखता है। इन्वेस्टर्स को L&T फाइनेंस हो गया, ये हो गया, IOC हो गया, इनमें कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। पहले सीधा सवाल आपका आना चाहिए ऑल टाइम हाई के मतलब ऑल टाइम हाई टच करने के बाद यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है 10-20% की, या और एक्सटेंड करेगा। तो आपका सवाल तो इन्वेस्टर का सीधा ऑल टाइम हाई पे ही आना चाहिए, उससे पहले तो आने नहीं चाहिए। मतलब 244 के आसपास का है ना इसका ऑल टाइम हाई, 244-45 की रेंज का आई थिंक। 230 का लेवल था सर, जो स्विंग हाई बना था उसके ऊपर क्लोज करने में बार बार असमर्थ रहा था, इसलिए ये पूरा करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो 230 इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ऑल टाइम हाई से पहले 230 के ऊपर फिर ऑल टाइम हाई का मतलब नहीं रहेगा। 230 के बाद ये फिर बड़ी मूव लेने तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 230। और वैसे इसका जो चार्ट पर मुझे दिखा रहा है, अंशुल जी का डिविडेंड एडजस्टेड होता है, मेरा जो चार्ट होता है वो मेरे पास डिविडेंड एडजस्टेड नहीं होता। तो 245 का ऑल टाइम हाई मुझे दिखा रहा है, जो कि इसने लगाया है अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और वहीं के पहले टारगेट्स भी हैं 230-240 की रेंज में अंशुल जी के, लेकिन ये शॉर्ट टर्म टारगेट। उसके बाद जो बड़ा मल्टीबैगर टारगेट दिया वो अंशुल जी ने 400 का दिया। तो जिसके पोर्टफोलियो में नहीं है वो अभी भी सोच सकता है गेल को लेने के लिए। अंशुल जी, ये मल्टीबैगर पिक आपने दे दी है एक तरह से, और आपने बहुत सारे शेयर्स की क्वेरीज भी ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना